वंदे मातरम मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में तो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जस केंद्रीय जांच एजेंसियों की हाथ ड्रामेबाज केजरीवाल और उसके गुर्गों के गर्दन तक पहुंच रही है, तस केजरीवाल का पगलाहट उजागर हो रहा है। आज केजरीवाल ने मतलब ये कहें कि स्वघोषित जज केजरीवाल ने फैसला दे दिया कि भाई जिन लोगों की शराब माफिया में गिरफ्तारी हुई है उनका शराब से क्या मतलब, वो तो फेसबुक चलाने वाले लोग थे। मतलब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने गलत किया, शराब माफिया को गिरफ्तार कर दिया। तो वो उसका अंडरस्टैंड बोलता है, चूंकि वो उसे पता है परिणाम का, तो वो इस बात का परिणाम है। जैसे आज उन्होंने बयान दिया कि सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसा दिया, मतलब अब तक जमानत नहीं हो रहा है। मतलब जज उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा निकला है केजरीवाल, जो जज साहब को समझ में नहीं कि झूठा केस में फंसा दिया। हमारे अतुल्ला खां को 1 लाख रुपया पर जमानत मिली कि भाई 1 लाख रुपया और देश ना छोड़ने की गारंटी दे तब जाएगा। उसके 3 मंत्री जेल के अंदर हैं और राशन कार्ड बनाने वाला का हाल आप देख ही रहे हैं, संजीव का देख ही रहे हैं। जो पकड़े गए सबको सफाई देता रहा और सब के सामने कन्विक्टेड होते गए, फिर भी बेशर्मी बेहयाई से कहते रहते हैं इन दो मोटी खाल वाले अब इनके लिए क्या कहें। मित्रों, मुद्दा आज बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत मुद्दे थे, लेकिन मैंने आज किसी मुद्दे को नहीं चुना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मामला डिरेल हो। आज मैं बड़े विनम्रता से सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए आप सबके असहमति के साथ अपनी असहमति जता रहा हूं जो आपने PF5 बैन पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह बड़ा पीड़ादायक है, चिंताजनक है और आश्चर्य में डालने वाले, समझ रहे, टोटली शॉकिंग न्यूज फॉर एवरीवन। PF5 पर जब मध्य रात्रि को बैन लगा, हालांकि मैं कई दिनों से बता रहा था कि जो गतिविधि हो रही है और जो क्रियाकलाप हो रहा है, जितना मैं काम करने के तरीका सरकार का जानता हूं, मुझे लग रहा है कि निकट भविष्य में मतलब 1-2 दिन में बैन लग जाएगा। यह बात मैंने पिछले 1-2 दिन पहले कहा था, वो हुआ और रात में बैन लग गया। जब सुबह लोग जगे और उनको पता चला कि PF5 पर बैन लग गया, तो समाचार चैनल वालों ने विभिन्न लोगों का विचार जानना चाहा। सबसे मजे की बात है, मतलब ये बड़ा चिंता का विषय है कि जितने उलेमा थे, धर्मगुरु थे, मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम राजनीति करने वाले मुसलमान, मतलब जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करे वो नहीं, जो मुसलमान की राजनीति करते हैं, उनमें से किसी एक ने भी PF5 पर बैन का विरोध नहीं किया, ना ही उन्होंने PF5 का समर्थन किया। एक मौलाना जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई देखिए, हमारे मुल्क में PF5 का क्या मतलब। PF5 तो भारतीय जनता पार्टी की पोषित संस्था है। जब से भाजपा आई है तब से PF5 का नाम बढ़ रहा है, इसके पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था। खैर, वो मौलाना जी अपने साथ साथ भाजपा को भी लपेटना चाह रहे थे। PF5 2007 से सक्रिय थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों सरकार में नहीं थे। यह बात मौलाना साहब को पता नहीं था। एनीवे, हम इससे मतलब नहीं। अब मतलब आए, जितने हिंदू नेताओं से पूछा गया जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दल के हों, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बहुजन हो, तृणमूल हो, तेलुगु देशम हो, कोई भी, मतलब एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी, भाजपा को छोड़ करके सभी ने एक सुर से एक ही शब्द कहा। किसी ने कहा कि यह चुनाव को मंदिर में किया गया है, किसी ने कहा कि भाई गुजरात में चुनाव है और गुजरात में भाजपा हार रही है, वो इसीलिए कर रही है। किसी ने कहा कि भाई गुजरात के लिए और अलग चुनाव के लिए साल 2 साल के लिए एक मुद्दा दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई PF5 पर अगर कोई चीज ऐसी पकड़ी गई है जिसमें लगा है कि एजेंसियों को कि इसको बैन करना चाहिए, तो लगे हाथ RSS को भी बैन कर देना चाहिए। मुझे नेताओं के इस वक्तव्य पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना आश्चर्य समाज में स्वघोषित बुद्धिजीवी लोगों के वक्तव्य पर हुआ। जैसे एक बहुत बड़े पत्रकार है, इंसान बहुत बढ़िया है, मेरे लिए आदरणीय बड़े भाई हैं, मैं उनके विद्वता पर लेस मात्र भी संदेह नहीं कर सकता। उनकी विद्वता, उनके समझने की शक्ति का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे से 1000 लाख करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर समझने की क्षमता है उनके पास। समझदार हैं, अनुभवी हैं,
कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेताओं के साथ काम करने का उनको अनुभव है। आज जब मैंने उनका फेसबुक पोस्ट पढ़ा तो बड़ा दिल दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि PFI बैंक पर सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी और नाम से सक्रिय न हो जाए, जैसे विश्व हिंदू परिषद पर बैंक के बाद वो सक्रिय हो गई थी RSS को। इस बात का जितनी कड़ी और बड़ी शब्दों में है उसकी निंदा मैं करता हूं और सभी को करना चाहिए। मित्रों, लालू प्रसाद यादव ने भी आज कहा कि PFI के साथ साथ इंक्लूडेड RSS को बैन किया जाए। अब मैं लालू प्रसाद यादव और उन तमाम लोगों से, जिन लोगों ने आज लालू प्रसाद के बयान में मिलाया और अपना बात उनके साथ मिलाया कि भाई RSS को भी बैन करना चाहिए, बजरंग दल को भी करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को, मतलब हिंदू संस्थाओं को जो बैन करने की जोर शोर से आज मांग उठी है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मित्रों, बंधुओं, मतलब ये कोई कमीन पने की कोर्स किया है आप लोगों ने? कोई विशेष रासायनिक पदार्थ चाटते रहते हैं, या आप इतने ज्यादा पतलचट चटचट हो चुके हैं कि आपको चाटने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इतना चट्टू हो गए हैं कि आपको अच्छा वाला चीज दिख ही नहीं रहा। अरे भाई, PFI का संबंध अलकायदा और ISIS से निकला है। PFI का कार्यकर्ता सीरिया में युद्ध पर करते हुए पकड़ा गया और मारा गया। जब कुत्ते की मौत मारा तो उसका पहचान केरल के नागरिक के रूप में हुआ और वो PFI का सक्रिय कार्यकर्ता था। एक सीरिया में कुत्ते की मौत मारा गया तो वो तमिलनाडु का निकला और PFI का कार्यकर्ता था। PFI का सांठगांठ देश के, दुनिया के सबसे खुखार आतंकी संगठन, जो जिंदा तेल में तल के जलाती है, जो देह में पेट्रोल छिड़क के नीचे से आग लगाती है, यादव जिस तरह से मुर्गा को भूनते हैं, बकरे को भूनते हैं, नीचे से आग लगा दी जाती है और ऊपर से आदमी को रोल किया जाता है और धीरे 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 धीमी आंच में पकता है और कलप कलप और तड़ तड़ के, मतलब ये सब जो संस्थाएं करती हैं, PFI उसके साथ एसोसिएट है और उनके साथ उसका कोलैबोरेशन है। PFI ने अब तक सैकड़ों लोगों को ISIS स्टाइल में हत्या किया है। अभी तमिलनाडु में, केरल में उसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसके एक दिन पहले एक PFI वाले का किसी अनजान शख्स ने हत्या कर दिया था, तो हत्या के बदले में हत्या कर दिया। एक आदमी को सरेआम रोड पर काट के वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर जारी किया, कहा कि ये मैंने मारा है क्योंकि ये हमारे विचार को समर्थन नहीं करते थे। सोशल मीडिया पर इन्होंने हमारे विचार का विरोध किया था। इस तरह की कल्पा कर, तड़पा तड़पा करके मारने वाले प्रवृत्ति को आप विश्व हिंदू परिषद से तुलना कर रहे हैं, तो आपका तो क्या कहें, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपके स्तर का, क्योंकि मैं कितना भी नीचा ओछा और घटिया सोच रखूंगा, लेकिन आपके स्तर तक तो मैं घटियापन पे जा ही नहीं सकता। नीचता की प्रकाष्ठा मेरे से कितना होगी तो मेरे अपने हैसियत के अनुसार होगी। आप तो उससे भी 1000 गुना नीचे हैं महाराज। आप अपने लिए खुद ही शब्द बता दीजिए कि कौन सा शब्द आपके लिए उपयुक्त होगा। आप बताइए कि विश्व हिंदू परिषद का कौन सा कार्यकर्ता ISIS के साथ युद्ध करता हुआ आपको मिला? RSS का कौन सा कार्यकर्ता ISIS वालों को भारत में बम फोड़ने के लिए आमंत्रित किया? RSS भी बजरंग बल का कौन सा कार्यकर्ता है आपको घसीट घसीट करके मारने का ट्रेनिंग दे रहा है और उसका वीडियो बना करके लॉन्च कर रहा है? आपको शर्म नहीं आई? सिर्फ आप इस बात के लिए कि जी आपके बात पर कोई लोग 2-4 लाइक और 2-4 कमेंट मिल जाए, 10-20 लोग गाली भी दे तो गया है, कुछ तो दे रहे हैं। इस प्रवृत्ति के आदमी हैं आप। भाई नेता लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं ताकि उनको ये बताना पड़े कि भाई देखिए, आपके भाई बंधुओं पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है, क्योंकि आप हमारे बाप हैं और हम आपके नाजायज पुत्र होने का, नाजायज औलाद होने का फर्ज निभा रहे हैं, और दुनिया में पीट पीट करके ढोल बजा रहे हैं कि भाई साथ साथ संघ को भी प्रतिबंध लगे, विश्व हिंदू परिषद भी प्रतिबंध लगे, हिंदू सत्य सनातन धर्म के मानने वालों को भी लगे। तो वो तो मानो ये बात समझ में आ रही कि मान लीजिए कि मैं कितना हूँ बुरा हूँ, दारू पीकर ढगमगा के हुए किसी से झगड़ा कर दिया, किसी को पीट दिया और किसी ने मेरे को पीट दिया। अब मैं कितना हूँ दारूबाज हूँ, कितना हूँ गलत हूँ, मेरा बेटे को जो पता चलेगा तो वो मेरे तरफ से ही झगड़ा करेगा, मेरे को शेल्टर करेगा, मेरे को बचाएगा, यही उसका पुत्र धर्म है। तो पॉलिटिकल लोग तो अपना नाजायज औलाद होने का फर्ज निभा रहे हैं कि भाई आप मेरे को वोट देते हैं, नोट देते हैं, आप मेरे को समर्थन देते हैं, मैं इस बात का आपको शहरियत दे रहा हूं, और जब आप पर मुसीबत आई है तो मैं आपका पक्ष लिया और उल जलूल बेहयात और बाहियात बात से
जग को गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन जिन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है, जिन लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों की इस बेहुदापन का मैं किस श्रेणी में लूं, उनको क्या कौन मेरे समझ में नहीं आ रहा। मित्रों, पीएफआई के काम का पूरे दिन भर समाचार चैनलों पर आ रहा है। मैं उसके विषय में कुछ कहूंगा तो समय खराब करें, कुछ रह ही नहीं गया जो आपको पता ना। चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा में मिले हुए सामग्री हो, वहां से बरामद दस्तावेजों से 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देने की योजना हो, चाहे वो ये योजना कि भाई कैसे भारत में मुस्लिम विरोधी भारत सरकार को दिखाई जाए। मतलब आप उन चीज़ों की मांग करें जो दुनिया में बैन हो गई है। मतलब ईरान, इराक, सीरिया में जहाँ कट्टर इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ से हिजाब को फेंक दिया गया है। अभी शारजाह में मैच हो रहा था भारत पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान विजय हुआ। वहाँ की लड़कियां जितनी मॉडर्न ड्रेस से चीयर कर रही थी और मैच देख रहे थे, उसमें एक के भी चेहरे पर नकाब, बुर्का और हिजाब नहीं था। और वो सब चीज जो कट्टर इस्लामिक राष्ट्र से नकारा जा चुका है, फेंका जा चुका है, हटाया जा चुका है, उसकी मांग भारत में हो रही है ताकि भारत सरकार इस पर प्रतिबंध लगावे, बात करे और हम इनको मुस्लिम विरोधी दिखाएं। हिजाब पर, किताब पर, हिंदू मुस्लिम के झगड़े पर, घर किसान आंदोलन तक में पीएफआई वाले लोग घुस करके अपना एक्शन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। दिल्ली के दिल को, शाहीन बाग को महीनों तक बंद कर रखा पीएफआई ने, और वहां पर किराए पर लोगों को बुला करके बैठाता रहा, मुर्ग मुसलम खिलाता रहा। वो तो भला हो कोरोना के प्रकोप से सबके सब भागे, नहीं तो वो पता न कितने सालों साल तक उस सड़क को जाम किए होते। तो ये सब चीजों की जो प्रमाणिकता मिली है, उसकी खतरनाक मंशा मिली है, उसके बाद भी आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो आप इंसान के लायक ही नहीं है। आप अपने लिए कोई शब्द बताइएगा, मैं अगले बार उद्बोधन में उसका नाम लूंगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैं हिट एंड रन नहीं करता, कुछ कहता हूं तो उसका जो मेरे मन बुद्धि विवेक में आता है उसका समाधान भी बताता हूं। मित्रों, जो राजनीतिक दल के लोग अनाप शनाप क्रियाकलाप के बाद भी पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, आप एक बार अपने आप से पूछिए कि भाई आखिर इस्लामिक विद्वानों ने पीएफआई पर प्रतिबंध को जायज ठहराया है, मुस्लिम स्कॉलरों ने उसको जायज ठहराया है, उलेमा काउंसिल ने जायज ठहराया है, मुस्लिम विद्वान और मुस्लिम राजनीतिज्ञों ने उसको जायज ठहराया। मैं किसी ने नहीं कहा कि पीएफआई की गतिविधि स्वीकार योग्य है, अगर वो राजनीति में नहीं है तो। जैसे राजनीति में बर्क साहब हैं, अब उनके बेहूदपन का तो किसी से छुपा नहीं है। राष्ट्र ध्वज को प्रणाम नहीं करते हैं, वंदे मातरम पर उठते नहीं है, राष्ट्रगान पर सलामी नहीं देते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए बिल्कुल बेबुनियाद बहियात है, तो उनकी तो मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग गैर सियासी लोग हैं, जैसे मुस्लिम स्कॉलर है, उलेमा है, आलिम है, खादिम है, जो चीज है, उन सब ने समर्थन किया है। आप मुसलमान ने भी कहा है कि नहीं, मैं तो मांग कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि पीएफआई पर बैन करने की मांग किसी हिंदू संगठन ने नहीं की थी। यह भी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसकी मांग मुसलमानों ने किया था कि ये मुसलमान को बरगला रहे हैं और देश भर में और दुनिया भर में मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। इन कुछ लोगों के वजह से पूरा मुसलमान बदनाम हो रहा है। तो जिस संस्था पर मुसलमानों ने बैन की मांग की थी, उसको समर्थन आप राजनीति के लालच में कर रहे हैं, तो आपके कमीनेपन का अंदाजा तो हमको नहीं, आप स्वयं बताइएगा कि आपको किस दर्जे का माना जाए। अब भारत के जनमानस को, मतदाता को, वोटरों को, देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि जिस जमात पर बैन पर मुसलमान हाँ कह रहा है, उसको ये मुस्लिम तुष्टिकरण वाले हिंदू जमात के लोग, जो कि खुद को हिंदू कहते हैं, हिंदू समाज के गतिविधियों को फॉलो करते हैं, घर में पूजा पाठ, ब्याह शादी में सारा सत्य सनातन के रीति रिवाज करते हैं, लेकिन वोट के लालच में, तुष्टिकरण या किसी ब्लैकमेलिंग में, किसी और मजबूरी जरूरी में मुसलमान को बाप बनाते हैं और आतंकी को अपना कह रहे हैं। जब तक देश का मुसलमान सड़क पर आके इनका विरोध नहीं करेगा कि देखो भाई नेताजी, उस आतंकी से मेरे को जोड़ करके पूरे मुसलमान को आतंकी मत घोषित करवा दे, ये तुम्हारा प्रयास सफल नहीं होगा और हम आपका विरोध करते हैं। और हिंदू भाई का तो विरोध स्वतः करने, स्वतः आपके पास कारण है कि भाई जब देशद्रोही का आप समर्थन कर रहे हैं तो हम तो देशद्रोही नहीं, तो हमारा तो आपसे कोई मतलब नहीं बनता।
और जहां इनको वोट की चोट पड़ जाएगी फिर ये समझ जाएंगे कि भाई देश की जनता समझने लगी है और अब मेरा दोगलापन चलेगा नहीं। और जब इनका बहिष्कार होगा, वोट के से दुत्कार होगा, तब देख लीजिएगा ये मुसलमान को गले लगाना छोड़िए, गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तो भरोसा होना चाहिए कि आप फलाने आदमी की गाली से वोट हो रहा है। और जो लोग बुद्धिजीवी हैं, मतलब जिनको चुनाव में नहीं है, चुनावी राजनीति में नहीं है, उनसे आप एक बात पूछिए कि भाई आपने कोई विशेष रासायनिक पदार्थ का सेवन किया है, कमीनेपन का कोर्स किया है, या आप पैदाइशी ऐसे हैं? इस तरह की सोच कहाँ से डेवलप हुआ? जो मानवता के लिए प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ को आप इस जालिम, जाहिल और क्रूर जमात के साथ मिला रहे हैं, तो इस मिलान को मैं आप किसका संज्ञा दूं, किस श्रेणी में आपको? और अंत में एक प्रश्न अपने आप से करिएगा कि आखिर क्यों 20% वोट के लिए सारे के सारे लोग मुसलमान को अपना बाप बनाने पर तुला है और 80% के भावनाओं को दुत्कार रहा है, ठुकरा रहा है, सार्वजनिक अपमान कर रहा है? यह करने की हिमाकत वो किस लिए कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्या कारण से कर रहा है? क्योंकि नेता तो वोट बैंक के अलावा वोट बैंक की तुष्टिकरण का और किसी विषय पर विचार ही नहीं करता। तो उसको क्या भरोसा है कि भाई हिंदू एक नहीं है, संगठित नहीं है, हमने इनको जात पात और क्षेत्र में बांट दिया, ये एक नहीं हो सकते, लेकिन मुसलमान पूरे दुनिया का एक है। अगर मौलाना पैगंबर साहब के विरुद्ध में कोई भारत में बात होती है तो सीरिया, तुर्की, ईरान, इराक का मुसलमान गला काटने का फरमान जारी कर देता है। तो पूरा धरती का मुसलमान एक है और भारत छोड़िए हमारे गांव का ही हिंदू एक नहीं है। चाचा कहते हैं कि भतीजा को उड़ ना देंगे, भतीजा कहते हैं कि चाचा को उड़ ना देंगे। तो क्या ये यही कारण है? और अगर आपको लगता है यही कारण है तो आप कारण को मिटा दीजिए, फिर देखिए लोग आपका वाह करेंगे। और नहीं तो आप इसी तरह से जुतियाए जाएंगे, लतियाए जाएंगे, धकियाए जाएंगे और कहीं आपकी पूछ नहीं। आपका मान बढ़ा रहे हैं, आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं और देश के राजनीतिक दल सही को सही और गलत की गलत कह सके, इस पर विचार करिएगा। मेरे विचार से तो आपका जातियों में टूट, धर्म में टूट, क्षेत्र में टूट और भाषा और भूषा में टूट का एक कारण है। इसको मिटा दीजिए। हर सनातन एक है, हर सनातनी एक है, तब जा करके आपका मान बढ़ेगा। जब तक मान न बढ़ता है मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपना आदर करवाने का प्रयास करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।